गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसा कि है कि आपका मिड टर्म अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ आज। तो जहाँ तक नया चैप्टर का सवाल है, तो बेटा आप लोग का 2 से 3 ही चैप्टर बाकी है। 2-3 चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपका पोस्ट मिड टर्म का भी सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब मैं समझिए फाइनल का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, पोस्ट मिड टर्म भी मैंने ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैं इतने दिन से आप लोग को रिवीजन करा रही थी, क्योंकि सिर्फ मेरा फाइनल टर्म का सिलेबस बाकी है। एक धर्म की आड़ बस पढ़ाना है, और एक इधर नए इलाके खुशबू रस्ते हाथ और दिए जल उठे। 3 चैप्टर केवल मेरे को पढ़ाना है। इसीलिए मैं आपके सिलेबस को डिले कर रही थी और रिवीजन दे रही थी, ताकि फाइनल का सिलेबस मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊँगी। लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ये जो है ना, खुशबू रचते हैं, 2 इसमें है, मतलब कि इस चैप्टर में 2 कविता है। एक नए इलाके में, एक खुशबू रचते हैं। अब नए इलाके में को आपके सिलेबस से अलग कर दिया गया है। खुशबू रचते हाथ आपको मैं पढ़ा रही हूँ। खुशबू रचते हाथ के जो कवि हैं, उनका नाम है अरुण कमल। अरुण कमल जो है ना, वास्तविक नाम इनका अरुण कुमार है। और साहित्य लेखन जब इन्होंने करना शुरू किया, तो इन्होंने अपना नाम अरुण कमल अपनाया। वहीं और अरुण कमल ही इनकी स्वाभाविक पहचान बन गई। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। अपनी कविताओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कविता लेखन के अलावा कई पुस्तक रचनाओं का भी अनुवाद इन्होंने किया है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, कविता और समय, इसके अलावे अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा, जंगल बुक का हिंदी में, और हिंदी में युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित है। इनकी कविताओं में नए बिंब माने नई पहचान, बोलचाल की भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, लय छंद का समावेश होता है। इनकी कविताएं क्या है, ये अपने ऊपर जो महसूस किया इन्होंने, इनके ऊपर जो बीता हुआ है, उन्होंने उसका ही वर्णन किया है, जो पढ़ने से लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये घटना घटी हुई है। ये बहुत कुशलता से, बहुत सहजता से जीवन प्रसंग को, जीवन में घटने वाली घटनाओं को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता क्या, वर्तमान मन इस समय जो शोषण मूलक, माने गरीब और अमीर के बीच कितना मतभेद है, गरीब और अमीर के बीच कितना अंतर है, इसका आक्रोश, नफरत और मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता हर जगह दिखाई देती है। ये पाठ जो है ना, इनकी दूसरी कविता, पहली कविता तो नए इलाके में है, वो नहीं, दूसरी कविता जो है खुशबू रचते हाथ, इसमें उन्होंने सामाजिक विषमताओं, माने समाज में जो समानता नहीं है, अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों को देखा जाता है, उनको सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है, माने उजागर किया है, दिखाया है, उसके ऊपर से पर्दा हटाया है। ये किसकी और कैसी कार्यस्थल में किन लोगों की बात है, कि जो वर्ग, माने जो वर्ग समाज के सौंदर्य, माने समाज को सुंदरता प्रदान कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग क्या है, अभाव में, मुश्किलों में, कमियों में जीवन बसर कर रहा है। लोगों को जीवन में जो लोग सुगंध फैलाते हैं, माने जो अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, हमारे घरों को सुगंधित करते हैं, उनकी अगरबत्तियाँ, उनकी वो सुगंध बिखेरने वाले हाथ जो है ना, बहुत मुश्किल स्थिति में रहते हैं और अपना जीवन बिताने को मजबूर है। क्या विडंबना, माने कैसा दुर्भाग्य है कि जो खुशबू रचने वाले हाथ होते हैं, दूर दराज में, माने बहुत दूर, बहुत गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में, माने वो लोग दूसरे को स्वस्थता प्रदान कर रहे हैं, दूसरे को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कितनी उपेक्षा मिलती है, वो लोग कितनी अवहेलना। तो यही लेखक, कवि अपने कविता के माध्यम से बताना चाहे कि आखिर वो लोग
कवि को जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है उस जगह में मुआयना करने का, सर्वे करने का अवसर मिला। तो ये कहना चाहता कि आखिर कब तक ये लोग जो है ना इन उपेक्षित इस वर्ग, ये लोग इस तरह शिकार रहेंगे। खुशबू रचते हाथ अरुण कमल। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते। मैंने कवि को जाने का वहाँ मौका मिला तो क्या देख रहे हैं कवि, क्या देख रहे हैं, कई गलियों माने बहुत सी गलियां हैं, बहुत से नाले हैं, और उन नालों के पास क्या है, कूड़ा करकट माने जितना कूड़ा फेंका जाता है, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। बदबू से फटते जाते इस टोले, माने बदबू से जो टोला मतलब मोहल्ला, माने ये मोहल्ला जो होता है, खुशबू रचते हाथ, खुशबू माने ये टोले के अंदर खुशबू माने हाथ, ऐसे लोग रहते हैं जो खुशबुओं की रचना करते हैं। माने कवि कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो लोग, जो ग्रुप, जो वर्ग संसार को साधन, सुख साधन माने वो लोग सुख, संसार को सुख, जैसे देखिए ना मजदूर घर बनाता है, जिस घर में हम रहते हैं, मजदूर को कभी उस घर में रहना नसीब नहीं होता। मजदूर बड़े बड़े मॉल बनाता है, लेकिन उस मॉल में कभी वो जाना नसीब नहीं होता। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में बनाने में योगदान उसका होता है, उसका मेहनत होता है, लेकिन वो एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। यानी हम सब के जीवन में खुशियाँ वो लोग फैलाते हैं, लेकिन कितने दुख भरे जिंदगी में जीवन यापन करते हैं, कितने दुखी जीवन व्यतीत करते हैं, कितने कमी में जीते हैं, दूसरों को खुशी देकर खुद ही दुख भरा जीवन देते हैं। वही कवि ने हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित किया है, और कवि चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम लोगों के साथ हम लोगों के जैसा जीवन जीने का अधिकार मिले, उन लोग भी हम लोग जैसा खुशहाल पूर्ण जीवन जिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं उन्हें भी तो अच्छा जीवन जीने का हक है। तो वो बोलते हैं कवि कि अपनी ज़िंदगी को गंदगी और अभाव माने गंदे जगह में रहते हैं, उनको सही ढंग से खाना समय पे सब चीज़ नहीं मिलता है, अभाव में जीवन बिताते हैं, बहुत नालों के पार रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर माने जहाँ उनकी बस्ती है वो गंदी बस्ती है, उस बस्ती में लोग रहते हैं, इसीलिए सब लोग इनको गंदा लोग कहते हैं। उस गंदी बस्ती में लोग रहते हैं जहाँ बहुत बदबू होती है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है वहाँ जाने से, माने हम लोग वहाँ जाके थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है कि हमारे नाक फट जाएंगे। वैसे बदबूदार माहौल में ये लोग रहते हैं, ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे लिए खुशबुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे बदबूदार स्थान पर टोले बनाकर ये लोग रहते हैं और हमारे लिए खुशबू का निर्माण कर, उनके जीवन की विडंबना है, माने उनके जीवन का दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य बोल रहे हैं कवि? दुर्भाग्य इसलिए बोल रहे हैं कि सबके लिए अच्छी चीज़ दे रहे हैं, सबको सुख सुविधा मुहैया करा रहे हैं, सबके जीवन में खुशियाँ बिखेर रहे हैं, और वो जो है ना, परंतु स्वयं खुद जो है ना तंगी की हालत में, खुद कमी की हालत में, खुद बदबूदार स्थान पर रहते हैं। ये लोग उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करते, माने जो हमारे समाज के उच्च लोग हैं, हाई क्लास के लोग, उच्च क्लास के लोग, हाई प्रोफाइल लोग, उन लोगों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हैं ताकि उन लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, और उनके लिए जो है ना गंदे तथा उस संपन्न वर्ग के लोग के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मैं सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ इसके बाद पढ़ाऊंगी। प्रश्न उत्तर मैंने दे दिया है, आप लोग उस प्रश्न उत्तर को 2-3 प्रश्न उत्तर मैंने दे दिया, आप प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।